नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वेब सीरीज की जिसमें है किडनैप, सस्पेंस, धोखा, पुलिस, गैंगस्टर और ऐसे ऐसे ट्विस्ट की हर एपिसोड के बाद लगेगा भाई असली खिलाड़ी तो कोई और निकला। जी हाँ, आज हम जानेंगे अपहरण सीजन 1 सबका कटेगा की पूरी कहानी के बारे में। यह कहानी मुख्य रूप से पुलिस इंस्पेक्टर रुद्र श्रीवास्तव के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। पहले एपिसोड में कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पुलिस इंस्पेक्टर रुद्र श्रीवास्तव से। रुद्र अपनी पत्नी रंजना और बेटी के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा होता है। वह एक बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक बहुत अमीर और रहस्यमयी महिला मधु त्यागी की। मधु रुद्र के सामने एक अजीब ऑफर रखती है। वह चाहती है कि रुद्र उसकी सौतेली बेटी अनुषा की नकली अपहरण कर दे ताकि परिवार से फिरौती के पैसे निकलवाए जा सके। शुरुआत में रुद्र मना कर देता है, लेकिन पैसों की जरूरत और परिस्थितियों के कारण वह इस काम के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा नाटक है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। यहीं पे एपिसोड 1 फिनिश हो जाती है। अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। एपिसोड 2 में रुद्र और उसके कुछ साथी मिलकर अनुषा का अपहरण कर लेते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन अचानक कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अनुषा गायब हो जाती है, फिरौती का पैसा भी गायब हो जाता है, और सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि अनुषा की मौत की खबर न्यूज में आने लगती है। अब पुलिस, मीडिया और पूरा सिस्टम रुद्र को अपराधी मानने लगता है। रुद्र बार बार कहता है कि उसने हत्या नहीं की है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत ऐसे तैयार किए जाते हैं कि वह खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाता। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। यहीं पे एपिसोड 2 फिनिश हो जाता है और एपिसोड 3 स्टार्ट होती है। रुद्र को 3 साल की सजा हो जाती है। जेल में बैठकर वह सिर्फ एक बात सोचता है, आखिर मुझे फंसाया किसने। उसे समझ में आता है कि वह किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका है। जेल से बाहर आने के बाद उसका एक ही मिशन होता है, सच का पता लगा और असली अपराधियों को बेनकाब करना। अब कहानी एक साधारण किडनैपिंग केस से निकलकर एक बड़े क्राइम नेटवर्क की तरफ बढ़ने लगती है। यहीं पे एपिसोड 3 फिनिश हो जाती है। अब एपिसोड 4 स्टार्ट होती है। एपिसोड 4 में जैसे जैसे रुद्र जांच शुरू करता है, उसे पता चलता है कि अनुषा की मौत उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई गई थी। हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। कोई पैसे के पीछे है, कोई सत्ता के पीछे, और कोई अपनी पहचान छिपाकर पूरा खेल खेल रहा है। रुद्र को धीरे धीरे समझ आता है कि असली मास्टरमाइंड वही लोग हैं जिन पर किसी को शक तक नहीं है। कहानी में कई ऐसे किरदार आते हैं जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं और दुश्मन बनकर मदद करते हैं। यहीं पे एपिसोड 4 फिनिश हो जाती है और एपिसोड 5 स्टार्ट होती है। एपिसोड 5 में रुद्र की जांच उसे कई बड़े अपराधियों तक पहुंचाती है। अब मामला सिर्फ एक लड़की के अपहरण तक नहीं रह जाता। इसके पीछे करोड़ों रुपए, राजनीतिक संबंध और अपराध की दुनिया जुड़ चुकी थी। रुद्र लगातार खतरे में रहता है। कभी उस पर हमला होता है, कभी उसके परिवार को निशाना बनाया जाता है, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं होता। उसे सिर्फ सच चाहिए। यहीं पे एपिसोड 5 फिनिश हो जाता है। अब एपिसोड 6 में रुद्र को पता चलता है कि जिस घटना ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसके पीछे कई लोग शामिल थे। हर किसी को अपना स्वार्थ था। किसी को पैसा चाहिए था, किसी को विरासत, किसी को बदला, और इसी लालच ने अनुषा एक मोहरा बना दिया। रुद्र एक एक करके सबकी सच्चाई सामने लाता है। जो लोग खुद को सबसे ज्यादा चालाक समझ रहे थे, वे धीरे धीरे बेनकाब होने लगते हैं। यहीं पे एपिसोड 6 फिनिश हो जाता है। अब सीजन के आखिरी एपिसोड 7 में कई बड़े ट्विस्ट सामने आते हैं। दर्शकों को समझ आता है कि शुरुआत से जो दिखाया गया था, असली कहानी उससे बिल्कुल अलग थी। रुद्र अपने दुश्मनों का सामना करता है, कई राज खुलते हैं, कई रिश्ते टूटते हैं, और आखिर में न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाता है। लेकिन कहानी पूरी तरह यहीं खत्म नहीं होती, अगले सीजन के लिए छोड़ दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी अपहरण सीजन 1 की पूरी स्टोरी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।